मीना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जीएसटी से छूट के लिए बनी समिति, कांग्रेस शासित राज्य के सदस्य शामिल नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राज्य के सदस्य को शामिल न करना सहकारी संघवाद के खिलाफ। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले, कोटा की वजह से नहीं, वैक्सीन की कमी के कारण प्रभावित हो रहा टीकाकरण। बोले, भ्रम फैलाया जा रहा है कि राज्य सरकार कोटा तय किया। कोरोना से मौत के आंकड़ों और प्रमाण पत्र पर चढ़ा सियासी पारा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। बिलासपुर में रात 10 बजे तक खुलेंगे होटल और बार, रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। खेती की बढ़ती लागत चिंताजनक, कर्ज माफी समस्या का नहीं समाधान। उत्पादन लागत कम और समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी। सीबीएसई के फैसले पर 12वीं के परीक्षार्थियों ने कहा, 10वीं के रिजल्ट के आधार पर दे परिणाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इन दिनों दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार गुंडे, बदमाशों व अपराधियों की धरपकड़ जोरों शोरों से चल रही है। इसी कड़ी में एक अनूठी पहल करते हुए सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले लोगों को गुंडों, बदमाश, आपराधिक तत्व और असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ व आपराधिक घटना को रोकथाम हेतु मॉर्निंग गश्त के लिए बाइकर्स की स्पेशल 40 टीम को सेक्टर 6 स्थित कंट्रोल रूम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय धूर के द्वारा किया गया। यह स्पेशल 40 की टीम प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक दुर्ग भिलाई के विभिन्न जगहों पर गश्त करेगी। कोविड संक्रमण के उपरांत ऐसी संभावना है कि अपराधी तत्व मॉर्निंग वॉक करने वालों को और वृद्ध और महिलाओं को टारगेट कर सकते हैं। सैनिटाइजिंग आदि को ध्यान में रखते हुए प्रातःकालीन जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं और आम जनता को सुरक्षा का बोध कराने के लिए पहले भी हमारा मॉर्निंग गश्त चलता था, लेकिन उसको और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए और रीलोड करते हुए आज स्पेशल 40 बाइक्स में दुर्ग भिलाई क्षेत्र में हम पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। इसमें लगभग 80 की संख्या में हमारे जवान हैं, साथ में 4 अधिकारी हैं जो कि मॉर्निंग गश्त करेंगे प्रॉपरली। इसी पार्टी स्पेशल 40 बाइकर्स को इवनिंग और रात्रि में भी इस्तेमाल किया जाएगा। सूरजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोरोना पॉजिटिव 60 वर्षीय बुजुर्ग सूरजपुर कोविड सेंटर से भागने लगा, जिसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को दी। जिसके बाद एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे हर कोई देखकर हैरान रह गया। पुलिस बल बुजुर्ग के पीछे पीछे तो कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग के आगे बढ़ते रहे। संक्रमित होने की वजह से किसी तरह हिम्मत कर पुलिस बल बुजुर्ग से मान मनवल करने लगे। किसी तरह बुजुर्ग मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची और पुलिस बल की मदद से बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को मना कर किसी तरह एम्बुलेंस में फिर से जिला कोविड सेंटर ले आए। बता दें कि यह बुजुर्ग सुबह भी लवलीहुड क्वारंटाइन सेंटर से भागने का प्रयास किया था, जिसके बाद उसे जिला कोविड सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था। कौन सा गांव है? पानी जाना है। कहाँ से? श्रीनगर पत्रपाली। पत्रपाली में वो राम मंदिर है। मंदिर के पास ही बैठेंगे। बेमेतरा में ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक का ग्राम हथमुंडी के निवासी जो अपने भाई के साथ होंडा शोरूम में बाइक खरीदने आया था, फिर वह कुछ देर टेस्ट ड्राइवर पर निकला था कि वापसी के समय ट्रक से भिड़ंत होने से घटनास्थल पर मौत हो गई। ट्रक मौके पर फरार। घटना रायपुर रोड में अशोका बिहार के सामने हुआ। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई।
कांकेर जिला मुख्यालय की जनता की अपनी लाइफ लाइन सड़क की दुर्दशा झेलते कई साल गुजर गए। शहर के जागरूक नागरिकों ने इस सड़क की लड़ाई जमीनी स्तर से लेकर शासन प्रशासन तक लड़कर थक चुके थे। खस्ता हाल सड़क का प्रमुख कारण कांकेर जिला मुख्यालय के बीच से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग में ट्रैफिक का अधिकतम दबाव है। इस मार्ग पर सभी प्रकार की बसें, ट्रक, हैवी व्हीकल्स के गुजरने का मात्र एक ही मार्ग का होना है, जिसके कारण हर साल सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। फिर भी विभाग इतनी हैवी ट्रैफिक के कारण मरम्मत नहीं करा पाती। मरम्मत भी होती है तो मात्र खानापूर्ति के नाम पर। इन सभी समस्याओं से लगातार लड़ते कांकेर की आम जनता इन समस्याओं के हल के रूप में एक उम्मीद की किरण कांकेर बाईपास योजना के रूप में देखने को मिली, पर यह सपना भी आज तलक सपना ही रहा है। बाईपास का निर्माण शुरू होने के बाद से आज 3 साल गुजर जाने के बाद भी इसका निर्माण अधूरा है। धूल उड़ने से सबसे ज़्यादा परेशानी ग्राम खेलका बोर्ड छोटापारा के अलावा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोडेजुंगा के लोगों को भी हो रही है। गढ़ पिछवाड़ी के लोगों को भी धूल से परेशानी हो रही है, क्योंकि बाईपास का काम पूरा नहीं होने से वर्तमान में ट्रैफिक गढ़ पिछवाड़ी से होकर डाइवर्ट कर दिया गया है। देखिए, बाईपास का जो रोड है उसमें अच्छा गति से काम चल रहा था और सभी लोग बड़ी गंभीरता के साथ में काम कर रहे थे। दुर्भाग्यवश अभी वहाँ पे कोविड आने के कारण और वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, वहाँ के जो वर्कर्स थे, वो सभी अन्य प्रांत से आते हैं और अन्य प्रांतों से आना, यहाँ पे काम करना और बाकी जो सप्लाई की चीज़ें रहती है, चाहे वो बीटी हो, वो अन्य चीज़ें हैं। कोरोना काल में कोविड के दौरान जो है ये सभी चीज़ें प्रभावित हुई, इसके कारण से यहाँ निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ है। हमारा प्रयास है कि अगले 1 सप्ताह के भीतर जो है हम लोग इसको पुनः जो है सभी कोऑर्डिनेशन करके इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। लतीफ़ी के लिए भी मैं कई बार इनको बोला, मैं तो प्रधानमंत्री यहाँ भी पत्र डाला हूँ। अब वो राज्य सरकार के अंतर्गत चल रहा है, ठेकेदार बहुत, तो हमने कई बार बुलाने की भी कोशिश किया, ठेकेदार आ नहीं रहे, क्योंकि राज्य सरकार में इनका मोनोपोली चल रही है और हम ये गुणवत्ताविहीन चल रही है रोड, इसका भी हम जाँच कराएंगे। अब बाईपास जो है पिछले कई सालों से इसका निर्माण चल रहा है और जो जिनकी ज़मीन अधिग्रहण की गई उनको मुआवजा भी मिल गया, लेकिन अगर निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है तो उसके पीछे ये जो निर्माण कार्य में लगे अधिकारी हैं, ये उनकी जो है गलती है, उनकी लापरवाही है और उनकी लापरवाही का जो खामियाजा है वो शहर की जनता भुगत रही है। क्योंकि क्या है, सड़कें तो बढ़ी नहीं, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। गाड़ियों की संख्या बढ़ने से शहर के बीच का जो यातायात है वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो गया, बहुत ज़्यादा जो है दबाव में है। लंबे समय से कांकेर जिला मुख्यालय जो भारी ट्रैफिक का दबाव झेल रहा था, जिससे निजात दिलाने के लिए कांकेर शहर में बाईपास का निर्माण का योजना लाया गया और बाईपास सड़क जो माकड़ी से होते हुए सिंगार भाट तक जो बनना था वो प्रस्ताव हुआ और निर्माण कार्य चालू हुआ। लेकिन निर्माण कार्य इतना कछुआ गति से या बोले कि इतने धीमे गति से चल रहा है कि अभी 3 वर्ष होने के बाद भी अभी तक बाईपास का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा कांकेर जिला मुख्यालय में रहने वाले आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण जो भारी व्हीकल्स हैं वो शहर के बीचों बीच से लाइफ लाइन सड़क से गुजर रहे हैं, जिसके कारण रोड प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त होते हैं और प्रतिवर्ष उनको रिपेयरिंग किया जाता है। लेकिन भारी दबाव के चलते हर साल ये सड़क खराब हो जाते हैं। खासकर तकलीफ तब आती है जब बरसात का मौसम आता है और कहीं ना कहीं बाईपास की जो धीमी गति है बनने की, उसका भुगतान कांकेर की जनता कर रही है तकलीफ़ों के साथ। आप देख सकते हैं कि जैसे हम बाईपास इस सड़क पर खड़े हैं कि सड़क कितनी धीरे गति से बन रही है और यहाँ पे कार्य कितना अधूरा है और कब ये कम पूर्ण होगा, इसकी जानकारी देने के लिए न कोई अधिकारी सामने आता है, न ही कोई जनप्रतिनिधि सामने आता है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि कांकेर की जो जनता जो भारी ट्रैफिक का दबाव झेल रही है, उसको अपनी समस्याओं से कब मुक्ति मिलेगी और बहुउद्देशीय कांकेर का ये बाईपास कब पूरा होगा और शहरवासियों को एक सौगात के रूप में ये बाईपास मिलेगा। निपेंद्र ठाकुर, के न्यूज़ कांकेर। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन
दंतेवाड़ा के द्वारा कोरोना काल में सेवा देते शहीद हुए शिक्षक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी व अन्य समस्त कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में आज 1 जून 2021 को कोरोना काल सेवा देते शहीद हुए शिक्षक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी व अन्य समस्त कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी क्रम में दंतेवाड़ा में भी छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा जय स्तंभ चौक दंतेवाड़ा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शिक्षकों ने बताया कि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक मौतें शिक्षकों की ही हुई हैं। जो आज ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, कोरोना काल में लगभग हमारे 400 पूरे छत्तीसगढ़ से 400 शिक्षक हमारे शहीद हुए हैं और साथ में हमारे बैंक कर्मी भी थे, पुलिस जवान भी थे, सभी इस कोरोना काल में शहीद हुए थे। उन्हीं के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए आज हमारी छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला इकाई दंतेवाड़ा के चारों ब्लॉक की तरफ से श्रद्धांजलि कार्यक्रम कैंडल जला करके यहाँ पर हम लोग एकत्र हुए हैं। आज हम सभी शिक्षक साथीगण छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के तले श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जय स्तंभ चौक पर उपस्थित हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जो शिक्षक साथी हैं, जिनमें से 400 से अधिक साथियों का निधन हो चुका है, हम उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। कांकेर के नगरपालिका अंतर्गत आने वाले कई वार्ड पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जनकपुर वार्ड आता है, जहां कई सालों से सिर्फ गर्मी के मौसम में ही नहीं पूरे साल भर पानी की समस्या बनी रहती है। जनकपुर वार्ड में ही पानी सप्लाई के लिए 2 बड़े पानी टंकी बनाए गए हैं, जिसमें पाइपलाइन के माध्यम से पानी भरा जाता है व सप्लाई किया जाता है। लेकिन इस वार्ड में पिछले 4 दिनों से पाइपलाइन टूट जाने के बाद से हजारों लीटर पानी सड़क में बहकर बर्बाद हो रहा है। शिकायत के बाद नगर पालिका का कोई भी अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी सुध लेने नहीं आया और ना ही सुधार किया गया है। देखिए, जनकपुर वार्ड में जो पानी का समस्या है उसका निराकरण किया जा चुका है। वहाँ पे जो दुधावा से पाइपलाइन आया उसकी टेस्टिंग की जा चुकी है और सभी को बताया भी गया है कि आप लोग अब नए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वहाँ से कनेक्शन ले लीजिए, वहाँ से पानी का सप्लाई हो जाएगा। तो अब जो है, चाहे वो जनकपुर वार्ड हो, बस स्टैंड का एरिया हो, ये सभी जगह पे समस्या तो है नहीं। अब जितना जल्दी से आम लोग कनेक्शन लेंगे, उनको सुचारू रूप से पानी जो है वो प्राप्त होता रहेगा। कोरिया के शिवपुर गांव में अचानक रोड रोलर और बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर दुर्घटना कर रोलर ड्राइवर अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इस हादसे में आक्रोशित पूरे गांव वालों ने रोड को जाम कर न्याय की मांग की है। जिसको डर लगता है वो भागो भाई। हाँ, जिसको डर लगता है अपना निकलो भाई, मेरे मार कटार में नहीं का बुलाना चाहिए, फोन करो, कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर को पूछे कहां गए। जयकरण नंबर कहां रहते हैं? महंगल ब्लॉक। जैसे अभी रोलर से घटना हुआ है जिसमें एक महिला की मौत हो चुकी है, कैसे हुई उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा। इसमें से बाइक आ गया, जबकि उसको चलना था जिधर बेलन चलना चाहिए, तो उस साइड में ना बेलन चल करके जहां बेलन नहीं चलाना चाहिए उधर बेलन चल रहा है। बेमेतरा के थाना और चौकी में लगातार मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट व शिकायत मिल रही थी, जिस पर बेमेतरा एसपी दिव्यांग पटेल के निर्देश द्वारा गुम मोबाइल की खोज के लिए साइबर सेल को विशेष निर्देश दिए गए। साइबर सेल के प्रयासों से लगभग 20 नग मोबाइल खोज निकाले गए। इनकी कीमत करीबन 2,50,000 रुपये आंकी गई है। दक्षिण बस्तर के जिला दंतेवाड़ा में धान बीज वितरण को लेकर कृषि विभाग व सहकारिता विभाग के द्वारा बीजों के वितरण के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दंतेवाड़ा जिले में पूना माडा काल दंतेवाड़ा के तहत जिले के सभी 25,835 पंजीकृत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बीज उपलब्ध कराए गए। जिले के जैविक किसानों के लिए सभी लेंस और सोसाइटियों को पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराए गए। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पंजीकृत
किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। दंतेवाड़ा जिले में लगभग 10,000 ऐसे किसान हैं जो जैविक खेती करते हैं। किसानों को धान बीज संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा ना बने, उसके लिए वे क्षेत्र जो इंद्रावती नदी के पार आते हैं, जिन्हें बारिश के समय में जिले से कट के रहना पड़ता है, उनके लिए भी बारसूर व छिंदनार लैंप्स में पर्याप्त मात्रा में धान बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा चुकी है। यहाँ पे बहुत से किसान भूमि आदि को भी देते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे रेट अलग अलग रेट रहता है, और बाकी लेम्स में भी दे देते हैं। तो कितना फायदा हो रहा है? मतलब जिस वर्ष में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा उत्पादन होता है तो उत्पादन के हिसाब से फायदा होता है। अब इस वर्ष शासन की मंशा के अनुरूप पूना माड़ा काल दंतेवाड़ा में इस वर्ष कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग के प्रयास से जिले के 25,835 किसान परिवारों को लेम से धान बीज, किसान क्रेडिट कार्ड एवं नगद खरीदी के लिए जिले के समस्त लेम्सों में, सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में बीजों का भंडारण किया जा चुका है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के 7 वर्षों के कार्यकाल का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस द्वारा संकट को पत्र के प्रमुख वादों की असलियत जनता के सामने उजागर की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष धीरज ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि राष्ट्र सर्वप्रथम के शीर्षक के तहत किए गए सबसे प्रमुख वादों में घुसपैठियों की समस्या का समाधान है। इसके लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी लागू किया गया, लेकिन सच यह है कि यूपीए सरकार ने 2005 से 2013 के बीच 82,728 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 2000 से भी कम बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। तो फिर उस बेटियों को वापस भेजने का वादा क्या हुआ? 7 साल में तो 700 को अगर किसी को नौकरी मिला हो तो हम उनको जानना चाहते हैं कि वास्तव में उन्होंने 7 साल में 700 नौकरी दी है। अगर दी है तो किनको किनको किस जगह दी है ये वो बता दे। तीसरी बात, अभी महत्वपूर्ण इतने देश में, पूरे विदेश में वैसे ही महामारी चल रही है। हमारे देश के भविष्य राहुल गांधी जी ने आगाह किया कि एक ऐसा महाविकास आने वाला है, लेकिन उनके बात को सुनने के तैयार नहीं। वो केवल और केवल ट्रम्प नमस्ते पे लगे हुए। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों के रिश्तेदार पिछले 6 साल से अनुकंपा नियुक्ति के लिए अफसरों का चक्कर लगा रहे हैं। अफसरों के हील हवाला पूर्ण रवैये से तंग छुए खादान ब्लॉक के कुछ पीड़ित महिलाओं ने मंगलवार को मिट्टी तेल लेकर
कलेक्ट्रेट में धावा बोल दिया। बताया गया कि दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों के आश्रितों के लिए राज्य सरकार ने 10% कोटा तय किया है। शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के लिए बीएड, डीएड और टीटी की अनिवार्यता भी तय कर दी है। हम लोग भी आवेदन जमा करने आए थे, लेकिन हमारे आवेदन जमा नहीं हुआ, इसलिए मैं मिट्टी तेल लेकर भी आई कि मेरा आवेदन जमा नहीं हुआ। तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं कहाँ से मतलब कुछ नहीं हो रहा है करके मैं अपने आप को मैं मिट्टी तेल डाल रही थी, तो मेरे संग वाले मेरे को रोके हैं। हम लोग शिक्षक पंचायत के परिजन हैं। हम लोगों की मांग है अनुकंपा नियुक्ति। सर, हम लोग 2015 से मैं माधुरी मृगे भटक रही हूँ और मेरे संगठन में बहुत महिलाएं हैं जो बच्चों को पालने में सबको कठिनाई हो रही है। हम लोगों को अभी हम लोग आवेदन देने गए तो एलबी शिक्षकों का आवेदन लिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप लोगों का आवेदन नहीं ले सकते। अधिकारी लोग बहुत मतलब हम लोगों के साथ इतना व्यवहार कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। डायरेक्ट बोले कि आप लोग जाओ शिक्षा पंचायत में जाओ, यहाँ क्यों आए हो। बेरोजगारी का फायदा उठाकर बेरोजगारों को ठगने के मामले में दर्री पुलिस ने एक आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी परमानंदा राउत के द्वारा प्रार्थी जगन्नाथ महतो को उसके पुत्र की नौकरी लगाने की बात कह अपने झांसे में लेकर आरोपी के द्वारा 1,40,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी कर ठगी की है। इसका नाम है परमानंद राउत। यहाँ हमारे साथ में सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी कर रहा था। जान पहचान हुआ। जान पहचान के बाद में बोला कि नहीं, हम आपका लड़का को नौकरी लगा देंगे, इतना हमको पैसा दे दीजिए। पैसा देला के बाद ही हमको बैंक अकाउंट में पैसा भी डलवा लिया। इसके बाद फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने हमारे साथ बहुत छल किया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का नमस्कार, न्यूज एट 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घर में हुए विस्फोट में 8 की मौत, 7 गंभीर। सीएम ने जताया शोक। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के दिए गए निर्देश। यूपी में चुनाव ड्यूटी से 30 दिन में कोरोना से मृत्यु पर मिलेंगे 30 लाख रुपए। 15 जून तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। 433 ग्राम पंचायतों के गठन की बढ़ी रणभेरी। गांवों में उपचुनाव का बजा बिगुल। 12 जून को होगा मतदान। कल से होगी पर्चों की बिक्री। सीबीएसई के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर लटकी कोरोना की तलवार। इंटर परीक्षा भी होगी रद्द। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द लेंगे निर्णय। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 11 जिलों में ही होगा कोरोना कर्फ्यू। केस कम होते ही 3 और जिले बंदिश से बाहर। चीन की एक और वैक्सीन सिनोवैक को WHO ने दी मंजूरी। ये टीका अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।